इंडस्ट्री में एक्टर्स के साथ किस तरह से सौतेला व्यवहार होता है, इस पर काफी एक्टर्स बढ़ चढ़कर बोल रहे हैं। और अब आयशा जुल्का ने भी एक इंसिडेंट बताया है जिसमें उन्होंने शेयर किया है कि किस तरह से एक बार एक प्रोड्यूसर ने उन्हें बिना किसी रीजन के फिल्म का मुहूर्त करने के बाद उन्हें उस फिल्म से निकाल दिया। आयशा जुल्का ने बॉलीवुड में कदम रखा सलमान की एक्ट्रेस के रूप में फिल्म कुर्बान से, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि आयशा जुल्का बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली थी सुपरस्टार सनी देओल के साथ। इनफैक्ट सनी देओल के साथ उनकी फिल्म का मुहूर्त भी हो चुका था, लेकिन उसके बाद ऐसा कुछ हुआ कि आयशा जुल्का को इस फिल्म से निकाल दिया गया। क्या है ये पूरा किस्सा, चलिए मैं आपको बताती हूँ कब, क्यों और कैसे में कब आयशा जुल्का को इस फिल्म से निकाला गया, क्यों आयशा जुल्का सनी देओल के साथ डेब्यू नहीं कर पाई और कैसे आयशा जुल्का को आज तक उस बात का दुख है। ये बात तब की है जब आयशा जुल्का एक तेलुगु फिल्म कर चुकी थी और उसके बाद बॉलीवुड में आने की तैयारी कर रही थी। इस दौरान आयशा जुल्का के सामने कई अच्छे और बड़े ऑफर्स थे, लेकिन आयशा जुल्का ने वो ऑफर चुना जो उनके लिए वाकई में परफेक्ट था, क्योंकि इस फिल्म से जो लोग जुड़े थे वो वाकई में अपने करियर में उस टाइम टॉप पर थे। इस फिल्म को बना रहे थे डायरेक्टर एन चंद्रा, जिन्होंने तेजाब फिल्म दी थी और तेजाब के जस्ट बाद वो इस फिल्म की प्लानिंग कर रहे थे। तेजाब फिल्म सब जानते हैं कि माधुरी के करियर की सबसे बड़ी हिट है इनिशियल डेज की। अनिल कपूर को भी इस फिल्म के लिए काफी सराहा गया। वही एन चंद्रा इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर देने के बाद अब एन चंद्रा अपनी नई फिल्म की शुरुआत कर रहे थे और इस फिल्म के लिए उन्होंने आयशा जुल्का को साइन कर लिया था। जहां आयशा जुल्का लीड एक्ट्रेस के रूप में थी, वहीं अगर लीड एक्टर की बात की जाए तो इस फिल्म में सनी देओल लीड एक्टर थे। आयशा जुल्का के लिए बॉलीवुड में एंट्री करने के लिए इससे बेहतर ऑफर कोई नहीं हो सकता है। इसीलिए आयशा जुल्का अपने इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी एक्साइटेड थी। उन्होंने ये फिल्म साइन कर ली थी। फिल्म के रिहर्सल्स और वर्कशॉप्स भी शुरू हो गई थी। फिल्म का मुहूर्त हुआ। उस दिन फिल्म के मुहूर्त पर एन चंद्रा, सनी देओल और फिल्म की बाकी कास्ट एंड क्रू सब मौजूद थे। फिल्म की शूटिंग की डेट्स नजदीक आ ही रही थी कि फिल्म के मुहूर्त के बाद आयशा जुल्का को प्रोडक्शन से कॉल आता है और उन्हें बताया जाता है कि अब वो इस फिल्म का हिस्सा नहीं है। जब आयशा जुल्का ने उनसे पूछा कि क्यों वो इस फिल्म का हिस्सा नहीं है, तो उन्हें इस बात का कोई रीजन नहीं दिया गया। आयशा जुल्का ने हाल ही में अपने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें इस बात का बहुत रिग्रेट है, क्योंकि ये जो फिल्म थी जिसका नाम है नरसिम्हा, ये फिल्म उनकी पहली फिल्म होने वाली थी, लेकिन एंड टाइम पर मुहूर्त के बाद उन्हें इस फिल्म से निकाल दिया गया और उनकी जगह लिया गया उर्मिला मातोंडकर का। आयशा जुल्का ने कहा है कि उन्हें आज दिन तक समझ नहीं आ पाया है कि उस टाइम उन्हें नरसिम्हा फिल्म से मुहूर्त करने के बाद क्यों निकाला गया। वहीं खबरें ऐसी भी है कि आयशा जुल्का जिस वक्त बॉलीवुड में डेब्यू कर रही थी, उसी दौरान कुमार मंगत जो है वो आयशा जुल्का को लॉन्च करना चाहते थे। उन्होंने आयशा जुल्का को फिल्म कयामत की रात के लिए साइन भी कर लिया था, लेकिन तब कुमार मंगत और आयशा जुल्का के बीच में किसी बात को लेकर बहस हो गई और आयशा जुल्का ने कुमार मंगत की इस फिल्म को बीच में ही छोड़ दिया। यही कारण था कि तब आयशा जुल्का को लेकर, उनके एटीट्यूड को लेकर काफी चर्चा थी इंडस्ट्री में। लोगों ने ये कहा कि अभी तक एक भी फिल्म आई नहीं, उससे पहले ही एटीट्यूड दिखाना शुरू कर दिया। ये नेगेटिव खबरें ही थी, जिसके कारण एन चंद्रा की फिल्म नरसिम्हा से भी फिर आयशा जुल्का को हाथ धोना पड़ा और फाइनली इस फिल्म में एंट्री हुई उर्मिला मातोंडकर की। हालांकि फिल्म के जाने के बावजूद आयशा जुल्का को नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि अगर उनके हाथ से नरसिम्हा फिल्म गई तो उनके हाथ में दूसरी फिल्म आई कुर्बान, और कुर्बान में भी उनके साथ एक सुपरस्टार ही काम कर रहे थे, यानी कि सलमान खान। सनी देओल नहीं, सलमान खान ही सही, लेकिन आयशा जुल्का की बॉलीवुड में एंट्री एक धमाकेदार दमदार फिल्म से ही हुई और उसके बाद जो जीता वही सिकंदर, इस फिल्म ने आयशा जुल्का को बॉलीवुड में बहुत बड़ा बना दिया। तो कुछ इस तरह से आयशा जुल्का ने अपने करियर से जुड़ी इस बात को शेयर करते हुए बताया कि इंडस्ट्री में ये चलन कभी से है कि आपको फिल्म से किसी भी वक्त रिमूव किया जा सकता है और उसके लिए आपको प्रोडक्शन हाउस कोई सॉलिड रीजन देना भी सही नहीं समझता है। कब, क्यों और कैसे में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।